जिंदगी एक बार मिली है, मरना भी एक बार है। डेली गुलाम होके नहीं मर सकते, डेली गुलाम होके नहीं मरेंगे। कि सावन भादों में गोरी कलाई कादों में, और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पे फिर 90 भाग हमारा है। बदल दो ये व्यवस्था, कराओ ये बैलेट पेपर पे चुनाव। हम थप्पा देना चाहते हैं, हम बटन नहीं दबाना चाहते। भगत सिंह वाला खून हम लोगों में भी है। हाँ, हमारे देश में सब में एक ही बराबर का खून है। बस ये 545 जो हैं, वो चाहे जिसके भी हो, इन सब का खून काला है। तो हम लड़ेंगे, हम चीखेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो सर हम संसद भवन भी जाएंगे। आप खुदीराम बोस को याद कीजिए। वो लड़का 19 साल का, अंग्रेज उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाए हुए, और पूछते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है कि इंकलाब जिंदाबाद। वो भगत सिंह को देखिए ना, उसको जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, फांसी का फंदा आखिरी पे है, और उसको जब पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं भारत माता की जय। ये आज का युवा है। और आज अगर देश के अंदर में कहीं से भी, चाहे वो ईवीएम की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, कहीं भी ऐसी गड़बड़ी दिखेगी तो हम जैसे युवा बोलेंगे सर। हम कैसे चुप रह सकते हैं? हम लोग कोई कांग्रेस बीजेपी के नहीं हैं, हम इस मादरे वतन के हैं, इस मिट्टी के हैं साहब। ये मिट्टी हमारी है, हमारे को इस माँ ने जन्म दिया, और हम सब माँ के बेटे हैं। हम कोई हिंदू मुसलमान में ये जो बांटने की कोशिश है, इसकी बात नहीं। आज स्पष्ट बात है कि आपको बताना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में आज ऐसी व्यवस्था क्यों है। आप सरकार में हैं और आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और आप अगर जवाब नहीं देंगे, आप इस लोकतंत्र में राजशाही चलाएंगे, हिटलर शाही चलाएंगे, अलोकतांत्रिक व्यवस्था से इस सरकार को चलाना चाहेंगे, तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे साहब। तो वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी? अब वो सर भी तो ये युवा ही हैं। नहीं तो सर, मैं युवा नहीं दिखता हूँ आपको? आप भी दिखते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हर मेरे हर से भी मोदी? ज़्यादा युवा है वो साहब। मेरी तो मूछें नहीं है ना। अगर नहीं। मूछें होती तो शायद आप लोग बुढ़वा भी कह देते, लेकिन मेरी मूछें नहीं है, तो इसका मतलब मैं युवा हूँ। आपको उनकी मोदी की आवाज़ सुनाई देती है, आपको बेरोजगारी की आवाज़ सुनाई नहीं देती साहब। आपको रोती चीखती बहनों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। किसान दिन भर डेली लाखों की संख्या में मर रहा है इस देश के अंदर में, उनकी चित्कार सुनाई नहीं देती। अगर उनकी चित्कार नहीं सुनाई देती है, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है साहब। बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारा जो किसान पिता है, मजबूर पिता है, वो गांव में खेती करता है, हल चलाता है, और अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है, और जब उसका बेटा पढ़ जाता है तो ऐसी निकम्मी सरकार उसको रोजगार के अवसर भी प्रदान नहीं करती। तो क्या हम बोले नहीं सर? अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम युवा कहाँ से हुए? हम भगत सिंह के फॉलोवर्स कैसे होंगे? हम खुदीराम के बोस के फॉलोवर कैसे होंगे? हम जगदेव प्रसाद के फॉलोवर कैसे होंगे? इस देश में बोलने वालों की ज़रूरत है साहब, और हम बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं साहब। इतना जज्बा आपको कहाँ से आया? इतना बेबाकी से बोलते हैं। जिंदगी एक बार मिली है, मरना भी एक बार है। डेली गुलाम होके नहीं मर सकते, डेली गुलाम होके नहीं मरेंगे। क्या होगा? मुझे भी मरना है एक दिन मोदी जी भी जाएंगे, सारे बड़े बड़े लोग भी जाएंगे। मादरे वतन के लिए मरूंगा तो मेरे पिता को गर्व होगा मुझ पर। शायद जीवन में कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन इस देश के 2-4 लोगों को जगा के जाऊंगा तो शायद गर्व होगा उन्हें। लेकिन आज इस देश की हालात बहुत ख़राब है सर, और ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट्स के जजमेंट कह रहे हैं। जिस ईवीएम की आप बात कर रहे थे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे द्वारा ही लगाया गया PIL, मेरे द्वारा ही पिटिशनर इन पर्सन लड़ा गया PIL। आप खोल के देख लीजिए, राजन सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस देश का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें लखनऊ हाई कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव कराता है वो गड़बड़ियाँ है, करप्ट प्रैक्टिसेस है उसकी। अगर ये गड़बड़ हो रहा है इस देश के अंदर, जो ये संसद भवन में बैठे हैं, ये गड़बड़ लोग आए हैं, तो इनको हटाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है सर, हम हटाएंगे। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाठियाँ ही पड़ेंगी, तो इस लाठी को खाने के तो लिए हम सरकार इस पे काम क्यों नहीं कर रही? आप तो युवा हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं काम कर रही इस पे? सर, सरकार ही तो कर रही है ना, समस्या ये है। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, स्पष्ट है सरकार कर रही है सर। सरकार कुछ तो गलत कर रही है ना, तभी हम लोग आए हैं ना। अच्छा ये बताइए, मैं क्या मांग रहा हूँ? मैंने क्या मांगा? क्या मुझे मेरा अधिकार मांगने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, सबको अगर है। मुझे अधिकार है, तो फिर क्यों नहीं ये सरकार मुझे मेरा अधिकार दे रही? बाबा साहब के संविधान में जो लिखा है
कि हर आदमी को रोजगार का अधिकार होगा, हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार होगा, हर आदमी को लाइफ ऑफ लिबर्टी का अधिकार है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है। वो अधिकार मुझे क्यों नहीं मिला सर? अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे, हम चीखेंगे, हम सड़कों पे आएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सर हम संसद भवन भी जाएंगे और हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह हमारी संसद है, यह इन्होंने नहीं बनाई, यह हमारे पूर्वजों ने बनाई है। अरे ये जो सरकार बनी है ये मेरे पूर्वज के वजह से बनी है। मैं राम जी का वंशज हूँ साहब, मेरे राम जी के वंशज पे आज राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और आज उनके वंश का युवा बेरोजगार है। राम जी ने ये कहा था मुझको मखमल पे बैठाना और मेरे लोगों को बेरोजगार छोड़ देना, गरीबी में छोड़ देना, मेरे किसानों को जो मेरी धरती माँ को वो करके फसल उगाते हैं उनको उनकी आय मत दुगनी करना, उनको अच्छा उनका हक मत देना, ये कहा था राम जी ने। राम जी ने ये कभी नहीं कहा था मैं राम जी के वंश का हूँ सर। अगर मेरे जैसा युवा भी अगर बेरोजगार है तो मेरे राम जी कैसे खुश होंगे साहब, कैसे खुश होंगे? अच्छा देखिए, ईवीएम के हम सवाल पूछ रहे थे आपसे। ईवीएम पे क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया उन्हें बंगाल नहीं दिखता, उन्हें जो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ नहीं दिखता, लेकिन ये जहाँ बीजेपी जीतती है वहीं क्यों आरोप लगता है? हम नहीं कह रहे, हम बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहे। बहुत अच्छा जीत रहे हैं, बहुत अच्छा। बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करा सकते? छोड़िए कांग्रेस, ये बीजेपी की पार्टी, छोड़िए कांग्रेस की पार्टी, हम तो किसी के नहीं है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा सकते? आपको क्या समस्या है? ठीक है, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं छोड़िए उनको, वो गलत है। हम कह रहे हैं कांग्रेस गलत है, टीएमसी गलत है, आम आदमी गलत है, एनसीपी गलत है, सब गलत है। आप तो ठीक है ना, आप कराइए। नहीं करा रहे हो तभी तो आपको बोल रहे हैं। और क्यों नहीं करा रहे? हमने चुना आपको है तो आपसे ही जवाब मांगेंगे ना। हमने टीएमसी को तो नहीं चुना है केंद्र में, हमने कांग्रेस को तो नहीं चुना था केंद्र में। अब हम कह रहे हैं बदल दो ये व्यवस्था, कराओ ये बैलेट पेपर पे चुनाव। हम थप्पा देना चाहते हैं, हम बटन नहीं दबाना चाहते, क्योंकि ये बटन आपने इसको गड़बड़ कर दिया है, गलत किया है। ये इस देश को ऐसे मत करो। हम क्या आज से 100 साल बाद अगर हमारे बारे में कोई पढ़ेगा, इस देश के बारे में, तो क्या पढ़ेगा? इस देश में ऐसा एक विधा चला दी है। हम जैसे युवाओं के बारे में अगर पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? हम लोग डेली आंदोलन कर रहे हैं साहब। कौन लोग हैं हम लोग कौन लोग हैं? हम आपसे आपकी केंद्रीय मंत्री की, सांसद की कुर्सी नहीं मांग रहे। हम सिर्फ कह रहे हैं हमारा देश का संविधान सुरक्षित रहे। और जब ये संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा साहब, तो हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ये जो देख रहे हैं ये भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज ये ठंड नहीं है, आज इस ठंड में भी अगर हम लोग सड़कों पे हैं तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है साहब। हम लोग विधायक मंत्री बनने नहीं आए, हम लोग देश बचाने आए हैं साहब। और देश इसलिए क्योंकि भगत सिंह वाला खून हम लोगों में भी है। हाँ, हमारे देश में सब में एक ही बराबर का खून है। बस ये 545 जो हैं, वो चाहे जिसके भी हो, इन सब का खून काला है। और हमारा खून निकालिए, ये हमारा खून लाली मिलेगा। लाल मतलब इंकलाबी खून मिलेगा। तो ये इंकलाब की लड़ाई है और ये उनकी लड़ाई है काले खून वालों की। तो ये समझ जाइए, टोपी और धोती की लड़ाई में टोपी कभी नहीं जीतेगा साहब, धोती ही जीतेगी, किसानी जीतेगी। और संसद भवन के अंदर भ्रष्टाचारी जो है वो हारेंगे साहब। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर देश में कहीं क्रांति की लहर उठेगी तो बिहार में। अगर आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो जयप्रकाश बाबू खड़े हुए थे। आज वहीं जहां नरेंद्र मोदी सरकार में है तो बिहार के छपरा से राजन जी इनकलाब का नारा देते हुए आगे बढ़े। डर नहीं लगता आपको अकेले चल रहे हैं? क्या हो जाएगा इस देश के अंदर में? मेरे बाबा कहते थे, एक नारा देते थे कि अब इंदिरा गांधी के, आप जगदेव प्रसाद के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो वो नारा देते थे कि अब की सावन भादों में और गोरी कलाई कादों में। इंदिरा गांधी के विरुद्ध उन्होंने नारा दिया। फिर से एक बार नारा बोलिए। अब की सावन भादों में, गोरी कलाई कादों में, और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पे फिर 90 भाग हमारा है। ये 100% में से 90% लोगों की लड़ाई है। मैं अकेला दिख रहा हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा रग रग में जो खून है वो इस देश का खून है, भारत माँ का खून है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ। तो भारत माँ का बेटा तो कभी नहीं हार सकता साहब। भारत माँ का बेटा कभी नहीं हारेगा। इस देश के अंदर जो लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने देश के साथ धोखा किया,
हारना उनको होगा, हम लोग नहीं हारेंगे कभी। अच्छा, मुझे एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कई लोग आप पे आरोप लगाएंगे कि आप कांग्रेस की तरफ से हैं, आप किसी और अन्य पार्टी की तरफ से हैं। आप किसी पार्टी वगैरह से तो नहीं है? नहीं सर, मैं किसी, हम लोग तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस भी चोर है, बीजेपी वाले भी चोर है, और वो इसलिए है क्योंकि आज इस देश की स्थिति जो इतनी खराब हो रही है, 145 सांसद हट गए और ये उसके बाद भी किस बेशर्मी से संसद में जाएंगे, निलंबन के बाद। आज हमारे देश को ज़रूरत है साहब, इस देश के अंदर में युवाओं की। नया संसद भवन बना है ना, उस नए संसद भवन में कौन लोग जाएंगे साहब? वही पुराने बुजुर्ग जिन्होंने धर्म में बांटा लोगों को, जिन्होंने जात में बांटा, जिन्होंने आदमी से आदमी को लड़ाया, इंसान से इंसान को लड़ाया।